दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये प्रज्वल रेवन्ना है। प्रज्वल के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा साहब के पोते हैं, यानी कि सगे पोता है। एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। इनका नाम प्रज्वल रेवन्ना है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका के हासन लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और इस बार सांसद के प्रत्याशी भी थे। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हुए थे। चूंकि बीजेपी के साथ अलायंस है तो प्रधानमंत्री जी ने इनका पीठ थपथपाते हुए इसे एक बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर पेश किया था। 14 अप्रैल की ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिर प्रज्वल रेवन्ना के बारे में ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? अभी जब मैं इस शख्स के बारे में बताऊंगा तो आप शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा वहशी कैसे हो सकता है। इस व्यक्ति का कथित तौर पर 2976 वीडियो वायरल हुआ है। 2976 वीडियो में ये महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए, उसका यौन शोषण करते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें कि घर की मेड हो, कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी बड़ी हस्तियां हो, या फिर सांसद हो, या फिर इस इंसान की पार्टी में काम करने वाली महिलाएं हों, तमाम महिलाओं के साथ इसने अश्लीलता की है। उसके साथ उन महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश की है। कई सारे वीडियोस में वो लड़कियां चीख रही है, चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इसके बावजूद ये प्रज्वल रेवन्ना जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का पुता है, वो महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, उसका यौन शोषण करता है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी पार्टी के आलाकमान को नहीं है। कथित तौर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बारे में जानते थे कि यह शख्स इस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि इसका वीडियो एक पेन ड्राइव में वायरल हो गया था और यह पेन ड्राइव आज से कई हफ्ते पहले वायरल हो गया था, जिसके बारे में पार्टी के आलाकमान को सूचना थी। यहां तक कि यह भी बात सामने आ रही है कि कई सारे नेताओं ने इस शख्स को चुनाव दोबारा लड़ाने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स को टिकट दिया गया। 26 अप्रैल को चुनाव के दिन इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें यह मंदिर में पूजा कर रहा था और पूजा करने के बाद चुनाव होता है। और चुनाव के बाद 27 तारीख के देर रात जो है, लगभग 3 बजे के आसपास ये देश छोड़ करके बेंगलोर से प्लेन के जरिए ये देश छोड़ देता है और जर्मनी भाग जाता है। खबर ऐसी आई है कि यूरोप के किसी हिस्से में जाकर के ये व्यक्ति छिप गया है। लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसने लगभग 3000 महिलाओं के साथ, 3000 वीडियोस हैं, हजारों महिलाएं हैं जिनके साथ शख्स ने शोषण किया है, खुद रिकॉर्डिंग की है अपने मोबाइल से और पेन ड्राइव में वीडियो को संभाल करके रखा गया था और वो वीडियोस अब वायरल हो गया है। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसके पीठ थपथपाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और खुद बेटी बचाओ, बेटी को बचाने की बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये सारा का सारा मामला इस तरह से लोगों को मालूम था, पार्टी के आलाकमान को मालूम था, इसके बावजूद इस व्यक्ति को टिकट कैसे दिया गया और क्यों इस व्यक्ति को दोबारा सांसद बनाने का काम किया गया? कर्नाटका के वीमेन कमीशन की जो हेड हैं, उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि इसके बारे में 25 तारीख को उन्हें जानकारी मिली। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, वहां के डीआईजी को इस पूरे मामले पर जो है मामले की जानकारी दी। इसके बाद एसआईटी गठित करने की बात कही गई और अब इस शख्स के खिलाफ एसआईटी गठित किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 4 सालों से, जब से ये सांसद है तब से ये इसी तरह का काम कर रहा है। और न सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर बल्कि उनके पिता एच.डी. रेवन्ना के ऊपर भी कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री जी का अपना परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री जी का अपना बेटा, उसका बेटा यानी कि पोता पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। 2996 वीडियो, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सेक्स स्कैंडल हो सकता है तो वो ये स्कैंडल है। लेकिन इसके बारे में आज भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बोल नहीं रहे हैं। बाल कल्याण और महिला कल्याण विभाग अगर किसी के पास है तो वो है स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी चुप है, उनके लब नहीं खुल रहे हैं। अपने लबों पर ऐसा लगता है कोई टेप चिपका ली है उन्होंने और कोई बात वो नहीं कह रही है। अभी हाल में आपने देखा था एक लड़की, नेहा नाम की लड़की का मर्डर हुआ था तमिलनाडु में। वहां कांग्रेस के एक नेता की पुत्री की हत्या एक मुस्लिम लड़के ने कर दी थी। उसके बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे लव जिहाद, हिंदू मुसलमान का एंगल दे करके न जाने क्या क्या बात कही। लेकिन आज प्रज्वल रेवन्ना पे ये लोग चुप हैं। वो नेता जो नेहा के लिए आवाज उठा रहे थे और मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, वो आज प्रज्वल रेवन्ना पे शांत क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े थे? क्या इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उस पार्टी के यानी कि जेडीएस पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहे थे?
ये वीडियो हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें इस बारे में मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और वो लोग कौन हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये एक बहुत सोचने और समझने की बात है। समझ से परे वाली बात यह है कि यह व्यक्ति देश छोड़ करके भाग गया, उसी तरह जिस तरह कभी माल्या भाग गया, किसी तरह कोई मोदी भाग गया। क्या इसी तरह से काम चलेगा? क्या ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और इस पूरे मामले में यकीनन यह बात कही जा सकती है कि जिस तरह के वीडियोस वायरल हुए हैं, इसमें सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति का साथ देने वाला कई इंसान होगा। उन तमाम इंसानों के बारे में जांच होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे डाल देनी चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं, उन हजारों महिलाओं की जिंदगी को इस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है। उसमें यहां तक कि खबरें ऐसी भी आ रही है कि कई सांसद, महिला सांसद भी इस व्यक्ति के शिकार हुए हैं। घर की नौकरानी हो, घर की मेड हो, साथ में पंचायत लेवल पर काम करने वाली महिलाएं हो, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी बड़ी हस्तियां हो, उन तमाम लोगों को इसने अपने चपेट में लिया है और शायद अपने सांसदी के बल पर इसने महिलाओं का बलात्कार किया है। इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा घटिया कोई खबर नहीं हो सकती है कि एक व्यक्ति जो कि देश के सदन का हिस्सेदार था, वो व्यक्ति महिलाओं के साथ शोषण कर रहा था और उसके वीडियोस बना रहा था और वीडियो बना करके उसे अपने पास पेन ड्राइव में रखता था। वो तो शुक्र है कि पेन ड्राइव का वीडियो वायरल हो गया। न जाने अगर ऐसा ना होता तो आने वाले वक्त में अगर ये दोबारा सांसद बनता है और दोबारा ये सांसद बनकर के सदन का हिस्सेदार बनता, तो अगले 5 साल में न जाने और कितनी महिलाओं को ये शिकार बनाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो इस पूरे मामले पर खुद खड़े होकर के बयान दे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन वो गलत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की आवाम के साथ, हिंदुस्तान की बेटियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस प्रज्वल रेवन्ना को क्या सजा मिलनी चाहिए और उस इंसान के साथ खड़े रहने वाले हर वो लोग हैं जो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे उसमें देश के प्रधानमंत्री हो या कोई एक आम नागरिक हो, हर वो लोग जिम्मेदार है जो उसके खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।